मैं उसका दुआ से डॉक्टर अनुराग साहब को वहाँ अवार्ड दिया गया। मैंने कहा हाउ मेनी डॉक्टर्स इन माय कंट्री, हिंदुस्तान में डॉक्टर कितने हैं? वो खाली ऐसे ही सुन रहे थे। मैंने कहा हिंदुस्तान में 14 लाख डॉक्टर है। हु वाज द फर्स्ट डॉक्टर ऑफ माय कंट्री? बोल के हिंदुस्तान का सबसे पहला डॉक्टर कौन था? डॉक्टर मधुसूदन गुप्ता। अरे वो हैरान रह गए, वो डॉक्टर थे, उनको पहले डॉक्टर का नाम जब पता चला 18 जी, उनको क्या पता कि मौलवी कहाँ। दुनिया के मशहूर और मारूफ मुकर्रिर अली जनाब हज़रत मौलाना कफील अशरफ साहब दामत बरकतहुमुल आलिया को स्टेज मोहब्बत पर बुलाता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और हम सबको अपने कलिमात से, अपने बयान से मुस्तफ़ीज़ मुज़ल्ला फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन वस्सलातु वस्सलामु अला रहमतिल लिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल आखिरीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल औलिया वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अत्क़िया वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अस्फ़िया अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हकीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। वक़ाल अल्लाहु तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तक़ीम तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम। वक़ाल अल्लाहु तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसाना अल्लमहुल बयान। वक़ाल अल्लाहु तआला इन्नमल मुअमिनूना इख़्वतुन फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़स्अलू अहलद ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तलबुल इल्म फ़रीज़ा अला कुल्लि मुस्लिम। रवाहु मुस्लिम। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सूमू लिरुयतिही व अफ़्तिरू लिरुयतिही। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लाम अला ख़म्स शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इक़ामिस सलाती व ईताइज़ ज़काती वल हज्जी व सौमी रमज़ान। रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। और परवाने को चराग है बुलबुल को फूल बस, परवाने को चराग है बुलबुल को फूल बस। सिद्दीक़ के लिए है खुदा का रसूल बस, सिद्दीक़ के लिए है खुदा का रसूल बस। और वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर। और हम ख़ार हुए तारिके क़ुरआन होकर, और हम ख़ार हुए तारिके क़ुरआन होकर। क़ल्ब में सोज़ नहीं रूह में एहसास नहीं, क़ल्ब में सोज़ नहीं रूह में एहसास नहीं। कुछ भी पैगाम मोहम्मद का हमें पास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का हमें पास नहीं। ऐ अल्लाह क़ुव्वत इश्क़ से हर पस्त को बाला कर दे। आमीन। क़ुव्वत इश्क़ से हर पस्त को बाला कर दे और दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे,
दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे और तड़पने फड़कने की तौफीक दे, तड़पने फड़कने की तौफीक दे। दिले मुर्तज़ा सोजे सिद्दीक दे, तड़पने फड़कने की तौफीक दे। दिले मुर्तज़ा सोजे सिद्दीक दे और जवानों को सोजे जिगर बख्श दे, जवानों को सोजे जिगर बख्श दे। मेरा दिल मेरी नज़र बख्श दे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। हम सबसे पहले खालिक़ कायनात कामिलुज़्ज़ात महमूदुस सिफ़ात इलाहुल आलमीन अहसनुल खालिक़ीन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह अक़दस में शुक्र के कलिमात बजा लाना चाहते हैं कि उसने अपने बेहद व बेहिसाब फज़्ल व करम और एहसानात से अपने हबीब प्यारे आका इमामुल अंबिया शाफ़िई रोज़े जज़ा रसूल अरबी पैगम्बर इस्लाम नबी आखिर ज़मा सय्यदना हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल में अपनी रहमतों बरकतों नेमतों से भरे माह रमज़ान से करीब तर फरमा दिया। ममलकत अरबिया में माह रमज़ान का माशाअल्लाह चांद हो चुका। आज वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 20 रकात तरावी सुन्नत मुअक्कदा का आगाज हो गया। इंशाअल्लाह तुम इंशाअल्लाह कल मुल्क हिंदुस्तान के आसमान पर माह रमज़ान का बाबरकत चांद रूनुमा होगा। कहिए इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको बार बार ये मुबारक चांद देखना नसीब फरमाए। तारीख़ इस्लाम का ये कौन सा रमज़ान शरीफ है, तारीख़ इस्लाम की ये कौन सी ईद आ रही है माशाअल्लाह, तारीख़ इस्लाम की तरावी का ये कौन सा साल है, ये बातें मालूम करना बहुत ज़रूरी है। जमा साल, नाज़िम जलसा, नक़ीब इजलास, मदरसा फ़ज़ीउल कुरान के मोहतमीम इस नाचीज़ से बहुत मोहब्बत फरमाते हैं। अज़ीज़म हाफ़िज़ व क़ारी सैयद शाह मोहम्मद फैसल मियाँ सल्लल्लाहु तआला अज़्ज़ा व जल्ला, उनका ये सालाना इजलास है माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला मदरसे को खूब तरक्कियात से हमकनार फरमाए। जिन बच्चों ने तालीमी मज़ाहिरा फरमाया, जिनको एवार्ड से नवाजा गया, एजाज़ात दिया गया या जिनको एजाज़ नहीं भी दिया गया, उन तमाम बच्चों और बच्चियों को अल्लाह ताला दीन का खादिम, दीन का आलिम और दीन की आलिमा बनाए, हाफिज़ कुरान बनाए। अल्लाह ताला मुल्क हिंदुस्तान और शहर लखनऊ में हर तरफ इज़्ज़त व सरफराजी से नवाजे। अज़ीज़म हाफिज़ क़ारी मौलाना मोहम्मद फैज़याब मियाँ सल्लल्लाहु ने बाकायदा तौर पे मुझे फौरी तौर पे बैठा दिया, चूँकि वक्त बहुत ज़्यादा हो गया था। मैं अर्ज़ कर दूँ आपसे, आज कई मकाम पर मेरी हाज़िरी थी। मैं सुबह काफ़ी थका हुआ शहर लखनऊ लौटा, काफ़ी दूर था, लखनऊ से आगे था। मैं अर्ज़ कर दूँ आपसे, और बाद शाह मुझे किसी और मकाम पे पहुँचना था। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे माशाअल्लाह। इस नाचीज़ से और उलमाए कराम से बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं। अज़ीज़म मोहम्मद ज़ीशान मियाँ सल्लल्लाहु, इन्होंने पूरी तरतीब बना दी है, वक्त पर लेकर के हर मकाम पे पहुँचे। और हमारे रफ़ीक़ मुकर्रम इज़्ज़त माब आली जनाब मोहम्मद नफ़ीस साहब माशाअल्लाह इस वक्त तशरीफ़ फरमा है। मैं इनके यहाँ हाज़िर हुआ था, वहाँ पर भी इन्होंने थोड़ी देर के लिए मैं बैठा और वहाँ पर बाकायदा चंद बहनों को बुला लिया, ऊपर पर्दा नशीनी के साथ नीचे अपने महल्ले के अहबाब को बुलाया और माह रमज़ान के फ़ज़ाइल के सिलसिले में बाकायदा थोड़ी देर के लिए वहाँ पर वाज़ का एक सिलसिला रखा, दुआ हुई और फ़ौरन आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। अल्लाह ताला आपके बैठने को कबूल फरमाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके आने को कबूल फरमाए। मैं अर्ज़ कर दूँ आपसे, नबी का दीन चूँकि क़यामत तक के है, नबी का दीन क़यामत तक। अभी जब मैं वहाँ पर बैठा हुआ था और तो जनाब हमारे रफ़ीक़ मुकर्रम रफ़ीक़ देरीना बहुत अरसे दराज से बाकायदा शहर लखनऊ में सबसे पहले जिनसे माशाअल्लाह ताल्लुक़ात कायम हुए, इज़्ज़त माब वाली जनाब सैयद इरफ़ान अली साहब मद्दज़ अली के बार बार फ़ोन पर आए कि आपकी तरतीब क्या है, कब पहुँचेंगे, कब आप तशरीफ़ लाएंगे, अगर आप नहीं आ रहे हैं तो मैं वापस घर हो जाऊं। तो मैंने अर्ज़ किया नहीं, मेरी हाज़िरी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल बहुत सारे हमारे इरफानुल्लाह भाई ये भी बहुत दूर दूर से बाकायदा तौर पर वो भी तशरीफ़ लाए, क़ारी साहब हमारे मुजीब फ़तेहपुरी साहब मद्दाह खैरुल अनाम हैं, ग़ुलाम हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। नातिया इजलास हो या दीनी जलसा हो माशाअल्लाह दावत पेश की जाती है, बसत खुलूस क़ल्ब आप उसको कबूल फरमाते हैं। इस नाचीज़ से बहुत मोहब्बत फरमाते हैं। जो काम जो ज़िम्मा भी इनके ज़िम्मे आयद करता हूँ उसको माशाअल्लाह बहुत खूबी पूरा करते हैं। अल्लाह ताला जनाब मुजीब फ़तेहपुरी साहब के जितने बच्चे हैं उन तमाम बच्चों के नसीब को रोशन फरमाए, सबका मुस्तक़बिल रोशन फरमाए। ख़ुद हमारे मुजीब भाई को अल्लाह ताला पूरे मुल्क में इज़्ज़त नसीब फरमाए। मैं अर्ज़ कर रहा था आपसे, चूँकि नबी का दीन क़यामत तक के है, नबी का दीन
क़यामत तक, नबी की शरीयत क़यामत तक, सुभान अल्लाह कह दीजिए, नबी का दीन क़यामत तक, नबी की शरीयत क़यामत तक, नबी का बयान क़यामत तक, नबी का ऐलान क़यामत तक, अर्श मुअल्ला से सीना मुस्तफ़ा पर नाजिल होने वाला कुरान क़यामत तक, और माह रमज़ान क़यामत तक। अब आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहली मर्तबा रोज़ा रखा। रोज़े की शुरुआत कहाँ से हुई? आज के एक नौजवान बच्चे से पूछिए, मोबाइल के एक एक ऐप के बारे में बता देगा। सोशल मीडिया का वो ऐसा माहिर है, आपको वो फंक्शन नहीं मालूम है जो आपका 5 साल का 7 साल का बच्चा फंक्शन निकाल के दे देगा, क्योंकि तवज्जो हमने नहीं दी। ये माहौल उसको कैसे मिल रहा है? स्कूल और कॉलेज में मोबाइल चलाना नहीं सिखाया जाता, मदरसे में सोशल मीडिया की तालीम नहीं दी जाती, फिर भी आपका बच्चा कैसे जानता है कि फला मकाम पे जाएंगे तो फला हमको टॉपिक मिलेगा, यहाँ पर कार्टून आ जाएंगे, यहाँ गाने आएंगे, यहाँ गजलें आ जाएंगी, यहाँ पिक्चर आ जाएगी, यहाँ ड्रामा आएगा। आपके बच्चे को कैसे मालूम है सारी बातें? माहौल है ऐसा। हमने दीनी माहौल कायम किया होता तो बच्चों को मालूम होता। कैसे कैसे सवालात। कल मैं कानपुर से काफी दूर 80-90 किलोमीटर आगे था, वहां पर एक साहब का सवाल आया, बड़ा अहम सवाल था। बाकायदा मैं अर्ज कर दूं आपसे कि आज नौजवानों को मालूम होना चाहिए ये कौन सा रमजान है, ये कौन सी ईद आ रही है, ये तरावी का कौन सा साल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने अक़दस में 20 रकात तरावी का सिलसिला कायम था। युसल्ली फी रमज़ान, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली फी रमज़ान 20 रकअह सिवल वित्री। आका ने फरमाया 20 रकात तरावी, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 रकात तरावी अदा फरमाते थे वित्र के अलावा। मैं अर्ज कर दूं आपसे, आज 20 रकात तरावी सुन्नत मुअक्कदा, कितने नौजवान इसकी पाबंदी करते हैं। वो समझते हैं कि मैंने 5 पारे पढ़ लिए, तरावी खत्म हो गई। नहीं, कुरान मुकम्मल हुआ, तरावी कहाँ मुकम्मल हुई। वो समझते हैं कि 3 पारे में हमने बाकायदा 10 दिन में एक कुरान शरीफ मुकम्मल कर लिया। वो समझते हैं 2 पारे के हिसाब से 15 दिन में एक कुरान शरीफ मुकम्मल कर लिया, 1.5 पारे के हिसाब से 20वें रोजे को एक कुरान शरीफ मुकम्मल कर लिया। बेशक कुरान मुकम्मल किया आपने, तरावी कहाँ मुकम्मल की। तरावी तो आपकी मुकम्मल होगी ईद की चांद रात में। तरावी हर शब सुन्नत मुअक्कदा है। माह रमजान में अगर तरावी ना पढ़े तो रमजान लगता नहीं है। ये हमारे अहबाब मेरे साथ हर जगह सफर, कार पे हो, ट्रेन में हो, बाद लोग प्लेन पे भी जाते हैं मेरे साथ, माशाअल्लाह सबके साथ मेरे साथ सफर करते हैं, जानते हैं बाकायदा चलती ट्रेन पर तरावी, जबकि तरावी मुसाफिर के लिए नहीं है। तरावी मुसाफिर के लिए नहीं है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, जब फर्ज नमाज मुसाफिर के लिए आधी हो जाती है तो तरावी तो सुन्नत मुअक्कदा है, लेकिन हम कोशिश करते हैं, मेरी अपनी बर्थ होती है, अल्लाह ने जब सहूलत बख्शी है, हम बगैर तरावी, लगता ही नहीं कि रमजान शरीफ है। चलती ट्रेन में इधर गिरे जा रहे हैं, उधर हिले जा रहे हैं, लेकिन तरावी बाकायदा पढ़ रहे हैं, मजा आ रहा है, लुत्फ आ रहा है, माह रमजान की याद आ रही है। अल्लाह ताला हम सबको 20 रकात तक, ये मर्दों पे लाजिम नहीं है, औरतों पर भी सुन्नत मुअक्कदा है। तबीयत ठीक नहीं है 16 रकात पढ़ें, थकान बहुत ज्यादा 12 रकात पढ़ें, और ज्यादा थकी हुई है 8 रकात पढ़ें, और ज्यादा बिल्कुल थकान है, खड़े होते नहीं बन रहा है, 4 रकात के लिए खड़ी हो सकती है। अभी समझाने से फोन आ जाए या ससुराल से कोई बात आ जाए, फोन आ जाए तो फौरन पहुंच जाएंगे। बीमारी के आलम में दवा खाते खाते रास्ते में पहुंच जाएंगे सब लोग। 4 रकात तो पढ़ सकते हैं, तरावी में हमारी बहनें पढ़ सकती हैं। अगर 4 रकात भी ना पढ़ पाए, तबीयत ऐसी है, तब फिर कोई बात नहीं। अल्लाह दिल के भेदों से वाकिफ है, दिलों का हाल जानता है, किसके पास कितनी ताकत है, कौन कितनी रकात पढ़ सकता था। बहाने के साथ नहीं कि हाँ मौलाना साहब ने कह दिया रियायत है, तो रियायत ऐसे नहीं है, कंडीशनल है। वो जैसी सूरत हाल होगी, जैसी कैफियत होगी, अल्लाह आपकी कैफियत को जानता है। अल्लाह ताला जानता है कि आप 8 रकात तरावी पढ़ सकती थी और आपने 4 पे सलाम फेर के दुआ मांग ली। आप 12 रकात तरावी पढ़ सकती थी और आपने बाकायदा दुआ मांग के तरावी मुकम्मल कर दी। आप 16 रकात तक पढ़ सकती थी। अरे आप हिम्मत करती तो 20 रकात तरावी को अल्लाह का तोहफा समझती कि अल्लाह ने पूरे साल भर जिंदा रखा, हमको 325 दिन तक जिंदा रखा। ख्याल रहे 324 दिन के बाद रमजान शरीफ आते हैं, 325 दिन या 324 दिन के बाद पूरे साल भर कितने लोगों के इंतकाल की खबरें सुनी आपने, कितने लोगों के बीमार होने की खबरें सुनी, कितने एक्सीडेंट की आपको खबरें मिली, कितने वाकयात, कितने नाखुशगवार वाकयात, कितने हादसात की खबरें इन कानों ने सुनी। अल्लाह ने आपको माह रमजान में सलामत रखा, यह अल्लाह का एहसान अजीम है। अल्लाह ने आपको बीमारों से महफूज फरमाया, बीमारियों से महफूज फरमाया, यह अल्लाह का एहसान अजीम है। हाथ पांव को सलामत रखा, यह अल्लाह ताला का फजल खास है। इस शुक्राने के तौर पे हमें चाहिए हर रोज हम 20 रकात तरावी की पाबंदी करें। कुरान मजीद की तिलावत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं, रमजान तो कुरान का महीना है, रमजान तो कुरान का महीना है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, और रमजान शरीफ में अगर कुरान मजीद की तिलावत ना करें तो इससे बड़ी बदनसीबी क्या होगी। आप गौर फरमाइए, जिस कुरान को रब्बुल जलाल ने अर्श मुअल्ला से माह रमजान में नाजिल फरमाया,
लैलतुल क़द्र में नाजिल फरमाया। ये कुरान कहां से चला, कहां से नाजिल हुआ? कुरान मजीद से पहले 103 किताबें नाजिल हो चुकी थी। कितनी? 103 किताबें नाजिल हो चुकी थी। कुरान मजीद 104 किताब है, आखिरी किताब। कुरान के बाद कोई किताब नहीं, नबी के बाद कोई नबी नहीं, नबी के बाद कोई नबी नहीं, रसूल के बाद कोई रसूल नहीं, पैगंबर के बाद कोई पैगंबर नहीं, शरीयत के बाद कोई शरीयत नहीं, किताब के बाद कोई किताब नहीं, और कुरान के बाद कोई कुरान नहीं। क्योंकि नबी के बाद कोई नबी नहीं होगा। जो भी नबूवत का दावा करेगा झूठा कहलाएगा, दज्जाल कहलाएगा, झूठों का वो सरदार कहलाएगा। नबी की जाते पाक पर अल्लाह ताला ने दरवाजा नबूवत को बंद कर दिया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम रिसालत पर अल्लाह ने रिसालत के सिलसिले को खत्म कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुकद्दसा पर पैगंबरी के सारे मर्तबे मुकम्मल कर दिए। इमामुल अंबिया हमारे नबी, सैयदुल अंबिया हमारे नबी, सैयदुल औलिया हमारे नबी, सैयदुल अत्किया हमारे नबी, सैयदुल अस्फिया हमारे नबी, मदनी आका हमारे नबी, रौनक मक्का हमारे नबी, बरकत मदीना हमारे नबी, जीनत तैबा हमारे नबी, जीनत तैबा हमारे नबी, सदाकत का नमूना हमारे नबी, खाविंद खदीजा हमारे नबी, महबूब आयशा हमारे नबी, वालिद फातिमा हमारे नबी, वालिद फातिमा हमारे नबी, और शहीद करबला नवासा मुस्तफा सैयदना हजरत हुसैन बिन अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के नाना हमारे नबी। तो नबी का दीन कहां खत्म हो जाएगा? नबी की शरीयत कहां खत्म हो जाएगी? तरावी का सिलसिला कहां बंद हो जाएगा? अल्लाह के कुरान की तिलावत कैसे बंद हो जाएगी? हाउ मेनी पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम इन द वर्ल्ड एट प्रेजेंट टाइम, एट करंट की दुनिया में मुसलमानों की आबादी कितनी है? 2 अरब 2 करोड़ से ज्यादा मुसलमान है पूरी दुनिया में। कहिए सुभान अल्लाह। खाली एक मुल्क हिंदुस्तान में मदीने वाले आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें ग्रामी सिर्फ अजान में 70 लाख मर्तबा ले लिया जाता है। सब लोग मिलके कहो सुभान अल्लाह। एक अजान में हमारे आका का 2 मर्तबा नाम आता है। कितनी मर्तबा? अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक अजान में 2 मर्तबा। 5 वक्त की अजान होती है, 5 दूनी 10 मर्तबा नाम पाक अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मस्जिद से लिया जा रहा है। How many mosques are there in my country, in my loving country of India? हिंदुस्तान में मस्जिदें कितनी हैं? 7 लाख। There are 7 lakhs mosques in my country, in our India. कितनी? 7 लाख। मैं अर्ज कर दूं आपसे, 7 लाख मस्जिदें। एक मस्जिद में 5 वक्त की अजानें, 7 पंजे 35 लाख अजानें हुई। 35 लाख अजानें हुई। एक अजान में 2 मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें ग्रामी लिया जा रहा है। तो 35 दूना 70 लाख मर्तबा नाम हुआ कि नहीं हुआ? मौलवियों का सब हिसाब जुड़ाया रहता है। एक साहब ने अभी कहा, आप शानिया कहाँ ले गए थे? फखरपुर, 3-4 दिन पहले। बहराइच शरीफ, बहराइच के पास फखरपुर। चश्मा पहने हुए थे हजरत। पहली मता चश्मा किसने पहना, कहाँ पहना? अब भैया चश्मे वाले से पूछो, जो चश्मा बनाता है, जो चश्मे का नंबर तैयार करता है, उससे पूछिए। लेकिन नहीं, उनका एक यकीन था कि हम सवाल करेंगे तो जवाब मिलेगा। मैं अर्ज कर दूंगा आपसे जी। वो पूछा कि एक खातून की, तो हजरत मेरे यहाँ मेरी जो है अहिलिया ने पूछवाया है कि हजरत ये बताइए दुनिया में सबसे लंबा पैर किस औरत का है? अरे हमने कहा तानिया। हमने उसे जवाब भी दिया। हमने कहा तानिया हर्बर्ट, अमेरिका की तानिया हर्बर्ट, वहां का 18 नंबर का जूता पहनती है। आप मौलवी का इम्तिहान लेंगे। 1 किलो 362 ग्राम का दिमाग अल्लाह ने जिस इंसान को बख्शा है, आलिम दीन का दिमाग, उसके दिमाग में कुरान मजीद के 86,700 अल्फाज हैं। कहो सुभान अल्लाह। दिमाग में कितने? 86,700 अल्फाज। कुरान मजीद के हुरूफ कितने? 3,21,180 हुरूफ। दिमाग में 10 लाख सुराख। एक सुराख में एक बात रखिए, आपके दिमाग में 10 लाख बातें स्टोर हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? ये क्या हमारी बहनें 1.5 GB की बात करती हैं? बच्चियों से लेके बूढ़ी तक, बच्चे से लेके बूढ़े तक, बचपन से लेके 55 तक, जिसको देखो 1.5 GB। अरे अल्लाह ने तुम्हारे दिमाग में कितना पावर ऑफ जीबी रखा है। तुम्हारे दिमाग को कितना अल्लाह ने पावर बख्शा है, कितनी ताकत, पावर ऑफ ब्रेन, पावर ऑफ माइंड, कुव्वत दिमागी, कुव्वत हाफिजा, कुव्वत याददाश्त। सुभान अल्लाह। कहिए तो पावर बताओ। अब तो गूगल ने इसको बाकायदा तौर पे बता भी दिया कि अल्लाह ताला ने, मैं अर्ज कर दूं, अल्लाह ने एक इंसान को
25 लाख जीबी का पावर अता फरमाया। कहो सुभान अल्लाह। कितना? 25 लाख जीबी। कोई याद ही नहीं करता। मैं अर्ज कर दूं आपसे, तो मौलवी तो मैंने बताया, हमने कहा 1290 में पहली मतलब चश्मा पहना गया इटली में। हमें दिल में सोचा ये तो ये नहीं कहा हज़रत धूप का चश्मा कहाँ पहना गया। भैया कहाँ सवाल कहाँ किसका बंद होता है। जैसे एक साहब ने पूछा था लखनऊ में, हज़रत ये टुंडे कबाबी कब से शुरू हुए? टुंडे कबाबी, तो मैंने कहा 120 साल पहले 1905 में। 1905 में। असली नाम है हाजी मुराद अली। टुंडे का असली नाम कोई लेता है? मालूम है? टुंडे टुंडे पतंग का बड़ा शौक था, पतंग उड़ाते उड़ाते गिर गए थे, हाथ टूट गया था, वहां से टुंडे मशहूर हो गए। अल्लाह जिसको इज्जत बख्शे, टुंडे के नाम से बख्श दे, लूले के नाम से शोहरत बख्श दे। आपका नाम कितना शाहरुख खान हो, आपका नाम सलमान खान हो, अल्लाह को मंजूर नहीं, कोई शोहरत नहीं होगी। नाचने गाने की क्या शोहरत है? इल्म की बुनियाद पे, अमल की बुनियाद पे, परहेजगारी की बुनियाद पे शोहरत। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह मदीने वाले आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम हैं। नबी की एक एक सुन्नत मुबारका पर अपनी जान कुर्बान कर दी। शादी नहीं फरमा रहे थे कि शादी के बाद कहीं अहकाम शरीयत न छूट जाए। 59वें साल में 59वें साल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दीदार फरमाया। आका मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मोइनुद्दीन, तुमने मेरी एक एक सुन्नत पर इतना अमल किया, इतना अमल किया। माने किसी काम को एक मर्तबा कर लिया, तुमने उस काम को बार बार किया मेरी मोहब्बत में। और जिस काम को मैंने 11 मर्तबा किया, 11 शादियां फरमाई ना मेरे आका ने, जिस काम को मैंने 11 मर्तबा किया, माने एक निकाह नहीं 11 निकाह किए। जिस काम को मैंने 11 मर्तबा, तुमने एक मर्तबा नहीं किया, निकाह नहीं किया। बेदार हुए, होश में आए, बेचैन हो गए, बेकरार हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ये बात फरमाई, उसी वक्त बेचैन हो गए फौरन। उसी वक्त 59वें साल में मुल्ला वजीहुद्दीन मशहदी रहमतुल्लाहि अलैहि की बेटी से आपने निकाह फरमाया। आज के जलसे में हज़रत ख्वाजा साहब रहमतुल्लाहि के खुसरे मुकर्रम ससुर साहब, खुसरे मुकर्रम मुल्ला वजीहुद्दीन मशहदी रहमतुल्लाहि की साहबजादी से निकाह फरमाई। फिर दूसरा निकाह भी फरमाया। ये दीवाने हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, सहाबा इकराम के, एक एक सुन्नत रसूल पे अपनी जान निछावर करने वाले। हम खड़े होकर पानी पीते हैं, हमें एहसास नहीं होता, नंगे सर पानी पी लेते हैं, ये एहसास नहीं। बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े पानी पी लिया, कैसे पी लिया? बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े हुए, 3 सांसों के बगैर, एक सांस में ऊंट की तरह। आका ने फरमाया ऊंट की तरह पानी ना पियो, एक ही सांस में पूरा पानी पी गए। 3 सांसों में पानी पियो, बैठ के पानी पियो, सर ढक के पानी पियो, बिस्मिल्लाह करके पानी पियो और अल्हम्दुलिल्लाह कह करके बाकायदा शुक्र अदा करो। ये पानी अभी उतर रहा है, बड़ा मजा आ रहा, बड़ा अच्छा। ये रूह अफ़ज़े का शरबत पी लिया, अभी आबे ज़मज़म मैंने पिया, नफीस भाई क्या बाकायदा आराम से उतर रहा है पानी। एक वक्त ऐसा आएगा जब हलक से पानी के कतरे उतरेंगे नहीं। एक ऐसा वक्त आएगा हलक से पानी के कतरे नहीं उतरेंगे, इसलिए शुक्र अदा कीजिए। बैतुल खला गए, ये गए, निकल आए। अरे आप बहुत बड़ी परेशानी में मुब्तला हो सकते थे। एक इंसान का पेशाब बंद हो जाए, जान का खतरा। बादशाह शाहजहां का इंतकाल कैसे हुआ? ये हमारे अभी मैंने अर्ज़ किया, जमा साल हमारे हाफिज़ और क़ारी सईद शाह मोहम्मद फैसल मियां सल्लम पूरे साल भर ना ये रुकते हैं ना ठहरते हैं, मेहनत करते हैं निज़ामत के साथ। मदारिस की जिम्मेदारी, मदरसे के बच्चों की तालीम और तरबियत भी बच्चों की जिम्मेदारी, और लोगों की इमदाद और मुआवनत। मैं अर्ज़ कर दूं, फज़लुल कुरान मदरसा आपको उसके मुहतमिम है, बच्चों के अवार्ड से नवाजा, एजाज़ात से नवाजा। अल्लाह ताला मदरसे को तरक्की नसीब फरमाए, क़ारी साहब की खिदमत को कबूल फरमाए। मैं अर्ज़ कर, इन्हीं जलसे की बरकत से सब बातें सुनने को मिलती हैं। मैं अर्ज़ कर दूँ आपसे, बादशाह शाहजहां हाँ ये पेशाब करने गए, निकल आए, बहनें भी गई, आ गई, भाई बच्चा गया, उसको भी दुआ याद कराई। अरे जाओ पहले दुआ याद करके उसके बाद बैतुल खला में कदम रखो। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब फरमा दिया था? 1460 साल फरमाया कि बैतुल खला जाने से पहले पढ़ो अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस। तुम्हारी जान की हिफाजत के लिए पढ़ी जा रही है दुआ। तुम्हारा पेशाब बंद हो जाता, तुम अपनी पूरी जायदाद दे देते एक शख्स को, डॉक्टर तुम्हारा पेशाब उतरवा नहीं सकता था। आज भी डॉक्टर हैरान होता है पेशाब उतरता कैसे, किन रास्तों से पेशाब आता है, पाखाना कैसे उतरता है, डॉक्टर हैरान है। वो मेडिकल की पूरी तालीम लिए हुए। बादशाह शाहजहां का पेशाब तो बंद हो गया था। इतनी बड़ी सल्तनत मुगलिया में एक हकीम ना मिला, एक तबीब ऐसा ना मिला, बड़े बड़े माहिर फन तबीब, बड़े बड़े हकीम। नफ्स पकड़ना दूर की बात, खाली नब्ज के अंदर रस्सी बांध दी और हकीम को पकड़ा दी, रस्सी के जरिए से नब्ज की रफ्तार बता देते थे।
ऐसे ऐसे हकीम थे बादशाह शाहजहां के ज़माने में, बादशाह शाहजहां का पेशाब उतर नहीं पाया, अल्लाह को प्यारे हो गए। मैं अर्ज कर दूं आपसे, हम पेशाब करने दिन में न मालूम कितनी मरतबा जाते हैं, कभी सोचा हमारा पेशाब खैरियत से उतर गया है? बाहर आके वो दुआ पढ़े जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी, उम्मत को तालीम फरमाई, गुफरानक गुफरानक अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्नी लज़ा व आफ़ानी। बैतुल खला से फारिग हो गए, ये तो जान ले लेता आपका पखाना जिस तरह उतरता है, ये तो जान ले लेता इंसान की। मैं अर्ज कर दूं आपसे, मैं अर्ज कर दूं आपसे, व आफ़ानी, अल्लाह तमाम तारीफ़ें आपके लिए हैं जो आपने मेरी अजियत को दूर कर दिया। जिस वक्त इंसान की इजाबत होती है, टॉयलेट जाने की ख्वाहिश होती है, कितना परेशान होता है वो। मैं अर्ज कर दूँ, खाना उसको अच्छा नहीं लगेगा, वो चाहेगा जल्दी से मुझको फ्लश मिल जाए, बैतुल खला मिल जाए, टॉयलेट मिल जाए, बस ये मेरी ज़रूरत पूरी करा दें अल्लाह ताला। मैं अर्ज कर दूँ आपसे, वाफ़ानी, क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की बारगाह में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्नी लज़ा, अल्लाह तमाम तारीफ़ें आप ही के लिए, आपने मेरी अज़ियत को दूर कर दिया। नबी फरमा रहे हैं अज़ियत को, अल्लाह का करम शामिल हाल ना होता, ये अजियत आपके लिए मुसीबत बन जाती, पाखाना उतरना मुसीबत बन जाता। कैसी नाशुक्री करते हैं हम लोग, ये गए और ये निकल के चले आए, ऐसे ही ना कोई दुआ ना अल्लाह का शुक्र। वाफ़ानी, और अल्लाह आगे लफ्ज़ वाफ़ानी, अल्लाह आपने मेरी राहत, आपने खाली मेरी अजियत को दूर नहीं फरमाया और राहत बख्श दी। जिन लोगों को बवासीर का मर्ज है उनसे पूछिए राहत क्या होती है, उनको राहत नहीं मिलती बेचारों को, फारिग होने के बाद भी राहत नहीं मिलती उनको। आपको राहत मिल गई, बैतुल खला होने के बाद भी अल्लाह ना चाहे तो राहत नहीं मिल सकती आपको। कितनी नेमतों का हम नाशुक्री का मजाहिरा कर रहे हैं, कितनी नेमतों पर। सांस आई चली गई, सांस रुक जाए तो क्या होगा, दिल की धड़कन रुक जाए तो क्या होगा। गौर फरमाइए, 23,000 सांसें अल्लाह का अता फरमा रहा है, सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, कभी ख्याल नहीं मेरा मौला कितना मेहरबान है हम पर, हमने नमाजें नहीं पढ़ी मगर सांसें अल्लाह ने रोकी नहीं। कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह, हमने सुन्नत के मुताबिक खाना नहीं खाया फिर भी अल्लाह ने मेरे दिल की धड़कन को बंद नहीं किया। अल्लाह ताला, हमने वक्त पे नमाज नहीं पढ़ी उसके बावजूद भी अल्लाह ने मेरे गुर्दों को खराब नहीं किया, मेरे पेशाब को बंद नहीं किया। ऐ मौला कायनात, ऐ रब्बे दुल जलाल, हम कदम कदम पर शुक्र अदा करना चाहते हैं आपकी नेमतों का, और हम कितना ही शुक्र अदा करें। आपने कुरान में फैसला दे दिया, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। ऐ बंदो, अगर तुम मेरी नेमतों का शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह की नेमतों का शुमार हो जाएगा। ये जलसा भी नबी के मोजिजात में से एक मोजिजा है। आका मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत हुई 1400 ठीक 1500 साल पहले। जलसा यहाँ हो रहा है, वलादत बासआदत शहर मक्का मुअज़्ज़मा में हुई। मदरसा फसीहुल कुरान शहर लखनऊ में कंगी टोला, कदीम तरीन सराय माली खां के दामन में आबाद कंगी टोला, कदीम तारीख है, 250 साल पुराना बाकायदा इसका इतिहास, इसकी तारीख है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, ये मोजिजाते रसूल में से एक मोजिजा है। ये बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, किसने इनको पढ़ाया था बाकायदा, पहली मरतबा किसने अलिफ बा ता सा की तालीम दी थी, किसने इनको नूरानी कायदा बताया, किसने इनको नाजरा पढ़ाया। मैं देख रहा था ये अवार्ड के ऊपर लिखा हुआ, कोई बच्चा नाजरा कर रहा है, कोई बाकायदा हिफ्ज कर रहा है और कोई बाकायदा तौर पे उर्दू पढ़ रहा है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, अपने बच्चों को मदरसे की तरफ लेके आएंगे, दीनी तालीम दिलाएंगे तो इन बच्चों का जहन ऐसा बनेगा, उसको पता होगा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां 4, बड़ी बेटी बीवी ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा, दूसरी बेटी सैयदा बीवी रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा, तीसरी बेटी सैयदा बीवी उम्मे कुलथूम रज़ियल्लाहु अन्हा, चौथी बेटी खातून जन्नत सैयदा बीवी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 5 नवासे सैयदना हज़रत अली ज़ैनबी रज़ियल्लाहु अन्हु, दूसरे नवासे सैयदना हज़रत अब्दुल्लाह बिन उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, तीसरे नवासे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, चौथे नवासे नवासे रसूल सैयदना हज़रत हसन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु, पांचवें नवासे मुस्तफ़ा शहीद करबला सैयदना हज़रत हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ये आप बताएंगे तो मालूम होगा, कॉलेज नहीं बताएगा। क्यों बताएगा कॉलेज, उसका सिलेबस ये है ही नहीं। आप अपने मदरसे में हमारे मदरसे में बाकायदा तौर पे कोई सिलेबस इसका है, कोई दूसरा सिलेबस है, दूसरा सिलेबस नहीं, मदरसे का अपना सिलेबस अलग है। आप घर का माहौल बनाइएगा तो बच्चों को मालूम होगा। मैं अर्ज कर दूं आपसे, आज कैसे पिक्चरों के बारे में कैसे मालूम हो जाता है बच्चों को, हीरो हीरोइनों के बारे में कैसे मालूम हो जाता है बच्चों को। मैं अर्ज कर दूं आपसे, अपने बच्चों को दीनी माहौल में लेके आइए। बस चंद लफ्ज़ों में मुझे आप इजाज़त दे दीजिए, वक्त काफ़ी हो चुका है, मैं मोहब्बत में हाजिर हो गया बाकायदा। मैं अर्ज कर दूं आपसे, अल्लाह आपकी खिदमतों को आमद को कबूल फरमाए। मैं अर्ज कर दूं आपसे,
इसलिए जितने दुनिया में जितने आलिम उलमा मिलेंगे आपको, सबकी बुनियाद मकतब है, मदरसा है। दारुल देवबंद जो 1866 में कायम हुआ, मैं अर्ज कर दूं आपसे, बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े मुहद्दिस, बड़े बड़े मुफ्ती, सबकी शुरुआत मकतब की है। जामिया अज़हर काहिरा यूनिवर्सिटी, मिस्र की बाकायदा यूनिवर्सिटी जामिया अज़हर काहिरा, मैं अर्ज कर दूं आपसे 971 ईस्वी में कायम हुई। बुनियाद मकतब मदरसा। दारुल नदतुल उलमा 1894 में कायम हुआ, बुनियाद मकतब मदरसा। RAT राइट CAT कैट के बगैर कोई प्रोफेसर बन पाया? कोई लेक्चरर बन पाएगा? MAT माइट नहीं पढ़ेगा? ABCDEF से Z तक 26 हरूफ जब तक नहीं पढ़ेगा कोई डॉक्टर बन पाएगा? कोई इंजीनियर बन पाएगा? कोई मास्टर, कोई टीचर, कोई प्रोफेसर, कोई लेक्चरर कोई बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। ऐसा ही कोई आलिम दीन जब तक अलिफ बा ता सा जीम हा खा, अलिफ से लेकर या तक 28 हरूफ की तालीम हासिल नहीं करेगा, वो ना आलिम बन पाएगा ना हाफिज बन पाएगा। मैं अर्ज कर दूं आपसे, छोटा आ से लेकर शतरंगिया, किसी बहुत बड़े हिंदी के माहिर से पूछिए हरूफ कितने हैं हिंदी वर्णमाला में। अरबी वर्णमाला में अरबी अल्फाबेट 28, इंग्लिश के ए से लेकर जेड तक 26 हरूफ, अल्फाबेट कितने हैं? 26। मैं अर्ज कर दूं आपसे, हिंदी में 52 के करीब है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, इसके पढ़े बगैर कोई महंत बन पाएगा? कोई धर्म गुरु बन पाएगा? मैं अर्ज कर दूं आपसे, किसी को वेदों का ज्ञान हो पाएगा? कोई संस्कृत बोल पाएगा? मैं अर्ज कर दूं, चाइना वाले, चीन वाले बाकायदा अगर वो अपनी ना पढ़ें, अल्फाबेट ना पढ़े, तो क्या उनको चीनी जुबान आ पाएगी? डॉक्टर पामिन चीन चुंग झियांग झेमिंग फिंग शिंग चांग चीनी, ये शख्सियात है, ये मैंने अल्फाज ऐसी नहीं कहे, ये वहां की बड़ी मोहतरम शख्सियात है। डॉक्टर फिंग शिंग चांग वैसे ही है जैसे यहाँ अल्लामा इकबाल है। कितना ऊंचा मकाम है अल्लामा इकबाल का, जिन्होंने लिखा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। कब? 1903 में शहरे कानपुर में। मैंने अभी कानपुर अभी परसों नरसों कानपुर में दोपहर में गया था। मैं अर्ज कर दूं, हाँ बयान में अर्ज किया था। मैं अर्ज कर दूं आपसे, डॉक्टर अनुराग साहब को वहाँ अवार्ड दिया गया। मैंने कहा हाउ मेनी डॉक्टर्स इन माय कंट्री, हिंदुस्तान में डॉक्टर कितने हैं? वो खाली ऐसे ही सुन रहे थे। मैंने कहा हिंदुस्तान में 14 लाख डॉक्टर है। हु वाज द फर्स्ट डॉक्टर ऑफ माय कंट्री, मुल्क हिंदुस्तान का सबसे पहला डॉक्टर कौन था? डॉक्टर मधुसूदन गुप्ता। अरे वो हैरान रह गए, वो डॉक्टर थे, उनको पहले डॉक्टर का नाम जब पता चला 18 जी, उनको क्या पता कि मौलवी कहाँ तक के। एक साहब कहेंगे हजरत शाहरुख खान को जानते हैं? अरे हमने कहा हम उनके वालिद ताज मोहम्मद को जानते हैं, शाहरुख खान के दादा जान मोहम्मद को जानते हैं, हम शाहरुख खान की वालिदा लतीफ़ फातिमा अल्लाह जन्नत बख्शे मैं उनको जानता हूँ। आमिर खान नहीं, हम आमिर खान के वालिद ताहिर खान को भी जानते हैं, आमिर खान के दादा जफर हुसैन खान को, लखनऊ में पहली मरतबा शायद नाम ले रहा हूँ, आमिर खान के दादा का नाम कारी शाह फैसल साहब ने जितने मेरे जलसों में शिरकत फरमाई, आपकी निजामत खाकसार की खिताबत हर मकाम पे होती है बाकायदा तौर पर। आज इन्हीं की तरह नकल करके लोग कफील अशरफ के सफ़र को बयान करने लगे, जैसे एक एक सूबा गिनाते हैं। अब दूसरे लोग बाकायदा माशाल्लाह अच्छी बात है, ठीक है, हौसला अफजाई करते हैं। तो मैं आमिर खान के दादा जफर हुसैन खान साहब को मैं उनका नाम जानता हूँ, सलमान खान के वालिद मोहम्मद सलीम खान को भी जानता हूँ, सलमान खान के दादा अब्दुल रशीद खान को भी जानता हूँ, अमिताभ बच्चन के वालिद डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन और अमिताभ बच्चन के दादा विश्व प्रताप श्रीवास्तव को जानता हूँ। अरे भैया मौलवी नहीं जानेगा? मौलवी तुमको नमाज की 51 सुन्नतों के बारे में बता रहा है, जो मौलवी तुमको कुरान मजीद के हुरूफ 3,21,180 हुरूफ के बारे में बता रहा है, जो मौलवी बता रहा है ये तारीख इस्लाम का इंशाअल्लाह कल जो चांद होगा वो 1446वां माह रमजान का चांद होगा। सब लोग मिलकर कहो सुभान अल्लाह। ये तारीख इस्लाम का 1446वां बाकायदा चांद होगा। मैं आपसे इजाजत ले रहा था, मुझे इजाजत दे दीजिए। और जनाबे हमारे नफीस भाई बैठे हुए थे, ये घड़ी पहनाने के लिए अपने यहाँ बुलाया था माशाल्लाह। हाँ, ये तो कोई इन्होंने सवाल नहीं किया, वरना मुझे अंदेशा कहीं जीशान यहाँ ये ना कहते हजरत इसमें घंटे की सुई किसने लगाई और सेकंड की सुई किसने लगाई, तो मैं फिर उनको बैर बताता। जॉसबर्गी एडवांस बताया, जॉसबर्गी ने 1577 में बाकायदा तौर पर लगाई थी और 250 साल के बाद इसके अंदर सेकंड की सुई लगाई गई है। और बगल में घंटे की सुई और सेकंड की सुई एक साथ लगी है, मगर इसको आने में 250 साल लग गए हैं। दोनों सुइयां एक साथ, लेकिन दोनों सुइयों के मिलने में 250 साल लग गए। घंटे की सुई के 250 साल के बाद बाकायदा मिनट और सेकंड की सुई आई है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, तो लिहाजा उलमाए कराम से ज्यादा कोई गैरी निगाह रखेगा? मैं अर्ज कर दूं आपसे,
अभी मैंने किसी मकाम पे शायद कल ही अर्ज किया, आलिम दीन का दिमाग, उसकी रसाई, उसकी तवज्जुहात, उसके ख्यालात कहाँ तक पहुँचते हैं। बड़े से बड़े शराबी से पूछे तुम शराब के कितने नाम जानते हो, तो मैं हवाला दूंगा 700 साल पहले अल्लामा मजदुद्दीन फिरोजाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने, मैंने सोचा नहीं था ये हवाला यहाँ आएगा। एक दिन परसों नरसों आपने दौरानी निज़ामत कहा था कि मजमे में मैंने कफील अशक को 10,000 के मजमे में भी खिताब करते देखा है। आज ये मजमा है कहाँ, वजीर बाग में थे, वजीर बाग में ये मजमा, वहाँ भी बहनें बहुत थी माशाअल्लाह, बच्चियाँ भी थे, बच्चे भी थे, और कहा वो अंदाज उनका वही रहेगा, कभी मुतासिर नहीं होगा अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। ये चंद लोग हैं तो हल्के फुल्के बस रस्मी तौर पर, नहीं नहीं मेरे लिए तो हलाल भी नहीं होगा इस तरीके से आना जाना है कि हम खाली रस्मी तौर पर नहीं, कल्ब की सदाकत, दिल की गहराई जब तक नहीं, उस वक्त तक जलसे की कामयाबी। अल्लाह का शुक्र है आप लोग बैठे रहे, किस नियत से, किसकी लालच में, किस लालच में, यहाँ के रियाल दिया जाएगा आपको, यहाँ आपको बाकायदा UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स उसका दिरहम दिया जाएगा, या रूस के अंदर, रूस में करेंसी मुजीब भाई कौन सी चलती है, रूबल, रूबल, रूबल दिए। इटली में करेंसी का नाम लीरा, इटली की करेंसी का नाम, इटली के रुपए का नाम लीरा, लीरा दिया जाएगा। अमेरिका का डॉलर दिया जाएगा, कुवैत का दिनार दिया जाएगा। यहाँ क्या दिया जा रहा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम दिया जा रहा है। इल्म वाले बन जाओ, कुरान वाले बन जाओ, नबी के दीन वाले बन जाओ, शरीयत वाले बन जाओ, अच्छी जुबान वाले बन जाओ, और माह रमजान में कुरान पढ़ने वाले बन जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लामा मजदुद्दीन फिरोजाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने, आज के किसी शराबी से पूछिए, आप शराब की कंपनी में जाके सवाल कीजिए कि कितनी शराबों के नाम तुमको मालूम है, फिर ये हवाला दीजिए 700 साल पहले हमारे एक आलिम अल्लामा मजदुद्दीन फिरोजाबादी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा मजदुद्दीन फिरोजाबादी रहमतुल्लाह अलैह 250 नाम शराब के लिख के किताब लिख डाली, 250 नाम शराब के। ये है हमारे आलिम दीन की निगाह, मैं उसका दूं आपसे 250 नाम 700 साल पहले, जिस जमाने में प्रेस नहीं था, छपाई नहीं थी, प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, कलम से किताबें लिखी जाती थी। उलमाए कराम से ज्यादा किसी का ज़हन और दिमाग वहाँ होगा, इसलिए तारीख़ इस्लाम की आमद है। अब आदम अलैहिस्सलाम ने पहला रोज़ा रखा 8,500 साल पहले, हर महीने के 3 दिन रोज़ा रखते थे, 13, 14, 15, उन रोज़ों का नाम है अय्याम बीज़, जैसे रमज़ानुल मुबारक का बाकायदा रोज़ा। मेरी इस घड़ी में इस वक्त 1:30 1:30 बज रहा है, और दूसरी घड़ी में बाकायदा इसमें इंग्लैंड का टाइम हो रहा है 8 बज रहा है, लंदन में इस वक्त 8 बजा है। लंदन के हिसाब से अगर बयान करूंगा तो फजर भी हो जाएगी, नई घड़ी के हिसाब से अगर बयान करूंगा, मेरी घड़ी में 1:30 बज रहा है बाकायदा, और ऑस्ट्रेलिया में फजर की अजान हो रही है, हिंदुस्तान में 1:30 बज रहा है, इंग्लैंड में बाकायदा 8 बज रहा है। मैं अर्ज कर दूं आपसे बाकायदा तौर पर, ये तारीख़ इस्लाम का जो रमज़ान शरीफ आ रहा है 1446वां रमज़ान है, ये तरावी का जो सिलसिला कायम होगा ये 1434वीं तरावी होगी, कहिए इंशाअल्लाह ताला 1434वीं तरावी बाकायदा तौर पर होगी। मैं अर्ज कर दूं आपसे, और इसी तारीख़ इस्लाम की जो ईद आ रही है वो कौन सी ईद होगी, बाकायदा 1446वीं ईद इंशाअल्लाह नसीब होगी, कहिए इंशाअल्लाह ताला। तो रहमत का महीना, रमजान का महीना, बरकत का, और 20 रकात तरावी हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने अक़दस में भी थी। मैंने एक हदीस शरीफ सुनाई थी, वहाँ सईदुर रहमान आज़मी दामत बरकातहू दारुल नदतुल उलमा के मोहतमीम, दुआ फरमाइए अल्लाह उनको सेहत नसीब फरमाए, शिफा नसीब फरमाए, उम्र में बरकतें पैदा फरमाए। उलमा का वजूद रहमत का जरिया है। मैंने हजरत को सुनाया, मैंने कहा कान युसल्ली फी रमज़ान 20 रकअत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 रकात तरावी अदा फरमाते थे। ये हदीस बैहक़ी शरीफ में है, ये हदीस इब्ने अबी शैबा में है, ये हदीस मिशकात शरीफ में है। तो हजरत ने फरमाया अपने खास अंदाज में, उनका वो खास अंदाज ही लोगों के लिए डिग्री की हैसियत रखता है। कहने लगे अरे अरे अब क्या रह गया, अब क्या रह गया, 20 रकात तरावी की दलील में अब क्या रह गया, अरे बात ही खत्म हो गई, 20 से कम तो पढ़ना ही नहीं चाहिए, 20 से कम तरावी हो ही नहीं सकती है। मैंने हदीस पूरी पढ़ी थी, कहेंगे बस हो गई, ये बहुत भारी दलील है। तो 20 रकात तरावी की बाकायदा तौर पर पाबंदी, ये 1434वां साल तरावी को होगा। दौरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तरावी पढ़ी गई बाकायदा 20 रकात। हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 20 रकात तरावी पढ़ाने का हुक्म दिया, हमारा हुक्म दिया। उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला ने, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला ने 20 रकात तरावी पढ़ी और पढ़ाई। दामाद मुस्तफ़ा सैयदना हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला ने 20 रकात तरावी पढ़ी और पढ़ाई। दामाद रसूल सैयदना हजरत अली हैदर कर्रार, दामाद रसूल सैयदना हजरत अली हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व करमल्लाहु वजहुल करीम ने 20 रकात तरावी पढ़ी और पढ़ाई। मैं अर्ज़ कर दूं हजरत अक़राउल कुरान हजरत उबई
हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत उबई इब्ने काब रज़ी अल्लाह अन्हु, मुल्क हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में जितने हाफिज कुरान मजीद सुनाएंगे, ये किसकी पैरवी में सुनाएंगे? सबसे पहली मर्तबा कुरान मजीद को तरावी में मुकम्मल करने वाले हाफिज कुरान सहाबी का नाम आपके सामने मदरसा फसीहुल कुरान के जलसे में हो रहा है। ये बहुत बड़े पैमाने पे नहीं कर रहे हैं शाह फैसल साहब। अल्लाह ने को जो जराए दिए, जो वसाइल दिए, जिस तरह से दौड़ भाग करके जितना इंतजाम हो सकता था, अपने इसी इलाके को ये आबाद रखते हैं, इसी को गुलशन बना के रखते हैं। यहाँ अल्लाह का पैगाम, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम देते हैं, बच्चों की हौसला अफजाई करते हैं। आपके बच्चों में कोई आगे चलकर मौलाना अबुल कलाम आजाद बन सकता है, आपके बच्चों में आगे चल करके शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी बन जाएगा, आप ही के बच्चों में कोई बाकायदा एपीजे अब्दुल कलाम बन जाएगा, और आपके बच्चों में बाकायदा तौर पर कोई फखरुद्दीन अली अहमद बन जाएगा, जो मुल्क हिंदुस्तान के दूसरे बाकायदा सदर हिंदुस्तान थे। इन्हीं बच्चों में किसने देखा मुस्तकबिल, किसने देखा आने वाला वक्त, किसने देखा? मैं अर्ज कर दूं, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ माय कंट्री। हिंदुस्तान के सबसे पहले सदर डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब थे। दूसरे मुस्लिम सदर डॉक्टर फखरुद्दीन साहब थे। मैं अर्ज कर दूं, आप ही के बच्चों में बड़े से बड़ा कोई इंजीनियर बैठा है, आपके बच्चों में कोई मुफ्ती इस्लाम बनेगा, जिसके फतवे में पूरी दुनिया अमल कर सकती है। या अल्लाह ताला क्या ये इसकी सनद इसकी नहीं है क्या? बहुत आला दर्जे का हो खानदान। अरे कब की बात, परसों कानपुर में दोपहर में जलसा था, जहां डॉक्टर साहब को बताया था कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर का नाम डॉक्टर मधुसूदन गुप्ता था। वहीं पे एडवोकेट साहब थे, उनसे मुलाकात कराई। मैंने कहा हिंदुस्तान में एडवोकेट कितने हैं और हिंदुस्तान का सबसे पहला वकील कौन सा है? अब भैया ये कहाँ, ये मैदान तो है नहीं उनका। विराट कोहली से सचिन तेंदुलकर से अगर पूछिए दुनिया में पहला छक्का किसने मारा, तो वो बताएंगे नहीं, दैट्स नॉट हिज फील्ड, उसका मैदान नहीं है। उन्होंने रिकॉर्ड थोड़ी याद किए गए। हमसे पूछा जाता है हिंदुस्तान ने पहला छक्का, दुनिया पहला छक्का किसने मारा बताइए? पहला छक्का किसने मारा? मैंने कहा बैनरमैन ने मारा था, ऑस्ट्रेलिया के बैनरमैन ने 1877 में मेलबोर्न शहर के अंदर। हजरत दुनिया में सबसे पहली बॉल किसने फेंकी? मैंने हिल ने फेंकी, हिल HILL, हिल, हिलिएगा नहीं, उसका नाम हिल है। मैंने एक जगह बताया था हिंदुस्तान के सबसे बड़े गांव का नाम गहमर और सबसे छोटे गांव का नाम, दस्तरखान पे पूछा, मां रफीक नदवी साहब के बिलहरा में जलसा, आप थे जब खाने में उसे पूछा गया। हजरत 6 मुहर्रमुल हराम, माशाल्लाह, देखिए माशाल्लाह आपको तारीख याद है, शकील भाई को बाकायदा तौर पे। मैं अर्ज कर दूं आपसे, कहने लगे हजरत आपने सबसे बड़े गांव का नाम बताया गहमर हिंदुस्तान का, सबसे छोटे गांव का नाम नहीं बताया। मैंने कहा हाँ, कहेंगे जी, मैंने कहा हाँ, कहने लगे जी, मैंने कहा गाँव का नाम है हाँ, गाँव का नाम हाँ है भैया। भाई मैंने कहा हिलिएगा नहीं, उसका नाम हिल है, जिसने पहला विकेट बाकायदा लिया था। मैं अर्ज कर दूं आपसे, तो वहां कानपुर में एक साहब ने पूछा कि हजरत एक साहब का ये नजरिया है, ये रुझान है, नजरिया और रुझान का शरीयत में क्या मकाम? शरीयत में मकाम नजरिया रुझान का क्या है? जब मदीने वाले आका की ज़ात पाक में कुरान मुकम्मल हो गया, नजरिए और रुझान तो उलमाए कराम के नहीं लिए जाते जब तक वो उलमाए कराम सनद न दे दे, दलील न दे दे। मैं अर्ज कर दूं आपसे, क्योंकि उनका रुझान ये है, वो आला दर्जे के खानदान के आलिम को आलिम मानते हैं। ये परसों की बात, आप जानते हो कि कारी कमाल साहब फुरकानी बड़े कारी हैं हिंदुस्तान के, उन्होंने मुझे बुलाया था, दोपहर में जलसा था। मैं अर्ज कर दूं आपसे, कह लगे कि आला दर्जे के खानदान के आलिम को सैयद घराने का हो, इस तरह से वो आलिम। मैंने अर्ज किया कि उनसे पूछे सैयदना हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में उनका क्या ख्याल है? बस जिस शख्स ने सवाल किया उसने फौरन गले लगा लिया। हजरत ये जवाब इतना भारी। मैंने कहा हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु काले गुलाम, इब्ने गुलाम, खुद भी गुलाम, वालिद रवाह भी गुलाम, उनके मुतालिक क्या ख्याल है? बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु, खानदान देखो, गुलामों का खानदान, रंगो रंगत देखो। मैं अर्ज कर दूं आपसे, कहेंगे हजरत आप फिर खाने पे फिर मुझे याद दिलाए। हजरत वो जवाब अभी तक दिमाग में नाच रहा है कि मैं यही पूछूंगा उनसे कि हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद जो डिग्रियां हैं, दुनिया के बड़े से बड़े
आलिमों की डिग्रियां कुर्बान हो जाएं। मैं अर्ज कर दूं आपसे बाकायदा तौर पर, इसलिए आप हजरात तैयार हो जाइए। माह रमजान रहमत का महीना है, बाकायदा आप एहतिमाम के साथ तरावी का एहतिमाम कीजिए, कुरान शरीफ की तिलावत का एहतिमाम कीजिए, सहरी सुन्नत के मुताबिक, इफ्तारी सुन्नत के मुताबिक। अपनी बहनों को बाकायदा अभी मैं अर्ज करके आ रहा हूँ, बहनों के बीच में अर्ज करके आ रहा हूँ, अपनी बीवियों को फारिग कर दीजिए इबादत के लिए। 11 महीने बीवियों से काम लेते हैं, खादिमा बना के रखते हैं, कनीज बना के रखते हैं। जो घर में खादिमा काम करने आती है उसका तो एक टाइम मुकर्रर होता है बाकायदा, 8 बजे आऊंगी, 4 बजे चली जाऊंगी, 1 मिनट रुकूंगी नहीं, आपको वैसी करना पड़ता है। इतने हजार रुपए लूंगी, आप उतने रुपए देते हैं। बीवी का कोई वक्त मुकर्रर किया? बीवी को रात में भी फुर्सत नहीं है, 3 बजे फुर्सत नहीं, सुबह 5 बजे फुर्सत नहीं, किसी वक्त फुर्सत नहीं है। आपकी खादिमा आती है बाकायदा तौर पे, उसकी तनख्वाह है। बीवी की कोई तनख्वाह है? कोई तनख्वाह नहीं है। आपकी खादिमा के 2 जोड़े बनते हैं ईद और बकरीद। आपने कभी पाबंदी के साथ ईद और बकरीद के लिए सोचा अपनी अहलिया के लिए जोड़े बनवा दे? बीवी की छुट्टी नहीं मिलती, बीवी को मलका समझ के रखिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं फरमाया। आज का जो नौजवान आता रात के 3 बजे दोस्ती यारी के साथ अकबरी गेट और नखास और चौक और बाकायदा वो वहां हुसैनाबाद से घूम फिर के आता अकबरी गेट से, अपनी अहलिया से रात में ठंडक में कहता चाय बना दीजिए, चाय बना दीजिए। जायज नहीं है इस तरह शौहर का ये कहना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं फरमाया। ऐ आयशा, ऐ उम्मे सलमा, ऐ मैमूना, एक साथ 9 बीवियां रही हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। टोटल शादियां 11 फरमाई, 2 बीवियां अल्लाह को प्यारी हो गई। रमजान शरीफ में अम्मा बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का इंतकाल रमजान शरीफ में हुआ था। कभी नहीं फरमाया ऐ आयशा ठंडक बहुत ज्यादा है, ऐ मैमूना बहुत सर्दी लग रही है, तहज्जुद की नमाज पढ़ना चाहता हूँ, पानी गर्म कर दीजिए वुजू के लिए। है कोई रवायत? हमारे उलमाए कराम ने कभी ये रवायत बयान की? नहीं बयान की, ये बयान कभी नहीं करेंगे, ऐसी कोई रवायत है ही नहीं। कभी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी को हुक्म दिया कि ठंडक लग रही पानी गर्म कर दीजिए 3 बजे रात में। हम अपनी बीवी को खादिमा अगर नहीं समझते तो क्या समझते हैं? शरीयत इस्लाम ने बीवी को मलका बनाया। महबूबा बगैर निकाह के बन नहीं सकती, महबूबा बनाता है बाकायदा निकाह का रिश्ता। कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महबूब बनाता है निकाह का रिश्ता। ऐ मेरी बच्चियों, ऐ मेरी बहनों, ऐ मेरी बेटियों, महबूब वो बनेगा जिससे आपका निकाह होगा। आप अपनी पसंद बता दीजिए, अपनी बड़ी आपा को बता दीजिए, अपनी खाला को बता दीजिए, पड़ोस की बाजी को बता दीजिए, अपनी ख्वाहिशात पेश कर दिए। वालिदैन से शर्मा रही हैं, शरीयत ने बाकायदा इजाजत दी, आप अपनी बात रख दीजिए, वालिदैन बेहतर समझेंगे, गौर करेंगे। ऐ मेरे बच्चों, ऐ मेरे बेटों, आपकी कोई ख्वाहिश है बाकायदा निकाह की ख्वाहिश है, बहुत पाकीज़ा ख्वाहिश है, अपनी आपा को बता दीजिए, अपनी फुफ्फी के जरिए अपने माँ बाप तक पैगाम पहुँचा दीजिए, अपनी खाला को बता दीजिए खाला जान फला मकाम पर मैं निकाह करना चाहता हूँ बाकायदा तौर पर। ये सब दुरुस्त है, जायज़ है, सब कुछ है, लेकिन महबूब तो तब बनेगा जब रिश्ता होगा निकाह का। कहो सुभान अल्लाह। माशूका तो तब बनेगी जब निकाह का रिश्ता कायम होगा। ये जितने शादीशुदा हैं ये माशूक हैं, इनकी बीवियां इनकी माशूका हैं, हम बाकायदा महबूब हैं। हमारी शरीक हयात जो मेरे निकाह में वो मेरी महबूबा है। सुभान अल्लाह। मैं इसको अम्मा बीवी आयशा सिद्दीक़ा को महबूबा लिखा जाता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी, जन्नती बीवी, इस उम्मत की अम्मा, हमारी आपकी अम्मा, अम्मा बीवी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा, जिनकी शान में अल्लाह ने कुरान मजीद के 18वें सिपारे में सूरह नूर नाजिल फरमाई। उनको कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमत रही महबूबा लिखते थे। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को महबूबा लिखते थे। तो बीवी महबूबा बनेगी। जो खुतबा देता है काजी, अल्लाह का कुरान सुनाता है, अल्लाह का कुरान बीवी को महबूबा बनाता है, अल्लाह का कुरान बीवी को माशूका बनाता है। वो ना तो शरीयत ने हदबंदी कर दी, गैर महरम को, अजनबी को देख नहीं सकते। छिछलती नजर पड़ जाए एक मरतबा, कौन है? मेरी बहन है। नहीं, बहन नहीं, महल्ले की है। अब दोबारा जो निगाह डालेंगे अब गुनाह लिखा जाएगा। पहली में तो पता ही नहीं था कि मेरी बेटी है, कि मेरी भांजी है, मेरे महल्ले की बच्ची है। दोबारा जो देखेंगे कसदन, वो गुनाह वाली होगी। लकल उला, पहली नजर माफ है, यह हदीस शरीफ है, पहली नजर माफ। दूसरी में गुनाह होगा, क्योंकि हमने देख लिया, नहीं मेरी बेटी नहीं है, नहीं मेरी आपा नहीं है, यह महल्ले की लड़की है। अब दोबारा देखें, नहीं तोबा अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह कहिए अस्तगफिरुल्लाह। तो माशूका तो तब बनेगी जब निकाह होगा। इसलिए बीवियों को मलका बना कर रखिए। रमजान मुबारक में अल्लाह के वास्ते अभी मैं बहनों से कह के आया हूँ, यहीं सराय माली खां के अंदर बाकायदा कि आप अपनी बीवियों को दोपहर 2 बजे से इफ्तारी के काम पे ना लगाइए। अल्लाह के वास्ते कोई फरमाइश ना कीजिए आज ये बना लेना, इफ्तार में आजिए। आसानी से खुशी अगर बना दे, खुशी बनाए, कोई बात नहीं, फिर तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अपनी तरफ से ऑर्डर ना दीजिए। रात 2 बजे से सहरी में उठी जा रही है, दोपहर 2 बजे से इफ्तारी का इंतजाम में लगी जा रही। कुरान की तिलावत कब करेंगी, तस्बीहात कब
कब पड़ेंगी? साल के 11 महीने गीबतें भी की थी हमारी बीवियों ने, चुगलखोरियां भी की थी, फरेबकारियां भी की थी, झूठ भी बोला था। इन गुनाहों को कब बख्शवाएंगी? रमजान शरीफ की घड़ियां पे घड़ियां गुजरती जा रही हैं। अल्लाह के वास्ते उनको रमजान शरीफ में इबादत के लिए फारिग कर दीजिए। कहिए इंशाअल्लाह ताला अपनी बीवियों को कुरान की तिलावत के लिए हम छोड़ देंगे, अपनी बीवियों को नफिल नमाजों के लिए छोड़ देंगे, अपनी बीवियों को तरावी के लिए छोड़ देंगे। सारे काम 11 महीने के लिए बहुत है। सैर व तफरीह के लिए, अकबरी गेट की सैर करने के लिए, हुसैनाबाद की सैर करने के लिए, सराय माली खां की चाय पीने के लिए साल के 11 महीने बहुत हैं। माह रमजान सैर व तफरीह के लिए नहीं है, मैं कुलचे नहारी के लिए नहीं है, ये रास्ते में सैर सपाटे के लिए नहीं है। पूरी रात अगर जागना है तो याद इलाही में जागिए, तिलावत कुरान में लगाइए, नफिलों के जरिए से अपने नसीब को रोशन करवाइए, अपने रब को मना लीजिए, आका मदीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश कर दीजिए। रहमत का महीना रमजान का महीना, मुझे इजाजत दे दिए, आखिरी सिलसिला बयान आ गया। रहमत का महीना रमजान का महीना, रहमत का महीना रमजान का महीना, बरकत का महीना रमजान का महीना, बरकत का महीना रमजान का महीना, तिलावत का महीना रमजान का महीना। अब चूंकि इस्तकबाल रमजान भी है माशाअल्लाह, तालीम व ज़ाहिरा हुआ, इस्तकबाल रमजान हो ही जाएगा, लिखा हो ना हो, कल माशाअल्लाह चांद होने वाला है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, रहमत का महीना रमजान का महीना, बरकत का महीना रमजान का महीना। सोचा नहीं था इतनी देर खिताब करूंगा माशाअल्लाह, ये तो कहिए आपका मोहब्बत आमेज बाकायदा फोन पहुंच गया। मैं अर्ज कर दूं आपसे, जिन लोगों को आपने भेजा था उन लोगों का फोन उसी वक्त आया था जब आपका फोन आया, थोड़ी देर पहले, कहीं मशगूल हो गए होंगे शायद। तो मैंने अर्ज कहा मैं सराय माली खां में हूँ, मैं पहुंच जाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला उन सबको भी जज़ाए खैर दे जिन लोगों ने फोन किया था। रहमत का महीना रमजान का महीना, फसीहुल कुरान का बाकायदा ये सालाना जलसा। कल मैंने वहां अर्ज किया था, कानपुर से 80 किलोमीटर दूर भोगनीपुर सट्टी के इलाके में था। मैंने अर्ज किया आखिरी जलसा मैं लखनऊ में करता हूँ माशाअल्लाह, इस बार भी आखिरी जलसा वहीं, गुज़िश्ता साल भी आखिरी जलसा हमारे कारी शाह फैसल शाह का फसीहुल कुरान का सालाना अज़ीमुश्शान इजलास यहाँ पर होता है माशाअल्लाह। कैसी रंगो नूर से भर जाती है पूरी की पूरी गलियां, और ये मुबारक मजलिस अल्लाह ताला मदरसे को तरक्की नसीब फरमाए, कारी साहब की उम्र में बरकतें पैदा फरमाए, पढ़ने वाले बच्चों को अल्लाह आलिम हाफिज कारी बना दे, बाकायदा मुल्क हिंदुस्तान की खिदमत करने वाला बनाए। रहमत का महीना रमजान का महीना, बरकत का महीना रमजान का महीना, रहमत का महीना रमजान का महीना, बरकत का महीना रमजान का महीना, तिलावत का महीना रमजान का महीना, तिलावत का महीना रमजान का महीना, खिदमत का महीना रमजान का महीना, खिदमत का महीना रमजान का महीना, हिमायत का महीना रमजान का महीना, हिमायत का महीना रमजान का महीना, सदाकत का महीना रमजान का महीना, सखावत का महीना रमजान का महीना, सखावत का महीना रमजान का महीना, सखावत का महीना रमजान का महीना, कनाअत सब्र कनाअत का महीना रमजान का महीना, कनाअत का महीना रमजान का महीना, शराफत का महीना रमजान का महीना। बड़े बड़े गुस्से वाले को रमजान में गुस्सा नहीं आता, शराफत का महीना रमजान का महीना, शराफत का महीना। हराम से कितने शराबी ऐसे हैं साल भर पीते हैं, साल भर शराब पीते हैं, मगर अल्लाह ने उनको ये खौफ अता फरमाया है, माह रमजान का चांद हुआ ऐसा छोड़ते हैं शराब को जैसे सुअर का गोश्त है, उनकी सदा पे अल्लाह खुश होकर उनकी शराब को माफ कर देगा। रमजान का महीना शराफत का महीना, रमजान का महीना हराम से बचने का महीना, रमजान का महीना हराम से बचने का महीना, रमजान का महीना हलाल की तरफ बढ़ने का महीना, रमजान का महीना हलाल की तरफ बढ़ने का महीना, रमजान का महीना। मैं अर्ज कर दूं आपसे, तौबा का महीना रमजान का महीना, हदीस शरीफ में शहरुत तौबा आया ना, रमजान शरीफ का एक नाम शहरुत तौबा, तौबा का महीना रमजान का महीना, इस्तिगफार का महीना रमजान का महीना, इस्तिगफार का महीना रमजान का महीना, सहरी का महीना रमजान का महीना, गली से शुरू सुभान अल्लाह कहते जाइए, सहरी का महीना रमजान का महीना, इफ्तार का महीना रमजान का महीना, शब कद्र का महीना रमजान का महीना, शब कद्र का महीना रमजान का महीना, अशराए रहमत का महीना रमजान का महीना, अशराए रहमत का महीना रमजान का महीना, अशराए मग़फ़िरत का महीना रमजान का महीना, अशराए मग़फ़िरत का महीना रमजान का महीना, जहन्नम की आग से आजादी का महीना रमजान का महीना, जहन्नम की आग से आजादी का महीना रमजान का महीना, खैरात का महीना रमजान का महीना, खैरात का महीना रमजान का महीना, ज़कात का महीना रमजान का महीना, अर्श मुअल्ला से नाजिल होने वाले कुरान का महीना रमजान का महीना, और साल के 11 महीनों का सरदार महीना रमजान महीना। रमजान